हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन मॉम रिव्यू में। आज मैं आपके लिए बेबी फूड प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। इस प्रोडक्ट का नाम है नेस्ले सेरेलैक 5 ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 18 मंथ्स से लेकर 24 मंथ्स के बच्चों के लिए है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो नेस्ले ब्रांड है वो बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स के सेरेलैक इंट्रोड्यूस किया है अलग अलग मंथ्स के बेबीज के लिए। इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। इसके बैक में यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 16 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए यहाँ पे 2-3 फ्लेवर्स हैं। उसके बाद 18 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए यहाँ पे 2-3 अलग अलग फ्लेवर्स है। उसी तरह से अलग अलग मंथ्स के बेबीज के लिए अलग अलग फ्लेवर्स हैं। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे 6 मंथ के हो जाते हैं तब से ही हम बेबीज को फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो नेस्ले ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए 6 मंथ से ही बच्चों के लिए अलग अलग फ्लेवर्स के सेरेलैक इंट्रोड्यूस किए हैं। जब बच्चे 18 महीने के हो जाते हैं उसके बाद जो फ्लेवर आता है वो है 5 ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, जो कि आप 2 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी फ्लेवर का रिव्यू दे रही हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 5 ग्रेन्स एंड फ्रूट्स है। 5 ग्रेन्स का मतलब है कि 5 तरह का अनाज और 5 तरह का फ्रूट्स यानी कि फल। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 5 तरह का ग्रेन्स है और यहाँ पे 5 तरह का फ्रूट्स है। तो मैं आपको सबसे पहले ग्रेन्स का बताती हूँ कि इसमें क्या क्या ग्रेन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे गेहूं है, बार्ली, कॉर्न, राइस के बाद यहाँ पे बार्ली। ये 5 अनाज का इस्तेमाल किया गया है 5 ग्रेन्स में। और 5 फ्रूट्स में इस्तेमाल किया गया है एप्पल का, ऑरेंज, मैंगो, पोमोग्रेनेट यानी अनार का और ब्लैक करंट का। ब्लैक करंट को आप काला अंगूर या फिर काली किशमिश बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका नेट वेट जान लेते हैं। ये 300 ग्राम्स का है और जो उसकी प्राइस है वो है 267 रुपीज की। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 ग्रेन एंड फ्रूट सेरेलैक है ये काफी रिच इन आयरन है, यानी कि इसमें जो आयरन की मात्रा है वो काफी ज्यादा है। ये बेसिकली 83% ऑफ डेली नीड्स आपके बच्चे का पूरा करता है अगर आप इसे 2 बार खिलाती है। तो ये इसमें मेंशन किया गया है। साथ ही साथ इसमें 19 तरह के न्यूट्रिशंस है, जिसमें कि विटामिन्स और मिनरल्स भी इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस लिखा गया है, जो कि है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी, यानी कि माँ का जो दूध है कि बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को घर का खाना जितना भी खिला ले, आप चाहे सेरेलैक खिला ले, लेकिन माँ का जो दूध है यानी कि जो मदर्स मिल्क है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको अपने बच्चे को कम से कम 2 से लेकर 2.5 साल तक मदर मिल्क कंटिन्यू रखना चाहिए, अगर मदर मिल्क हो रहा हो तो। क्योंकि जो मदर मिल्क है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, और साथ ही साथ जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जो उन्हें इम्यूनिटी मिलती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो बच्चों का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो सिर्फ मदर्स मिल्क के कारण ही होता है, जो कि बाकी जितने भी आप खाना खिला लो बच्चे को वो उसमें नहीं मिलेगा। इस सेरेलैक में किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स, किसी भी तरह का कलर, फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आप अपने बच्चे के लिए जब सेरेलैक प्रिपेयर करें यानी कि तैयार करें, तो आप उसे 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर अंदर अपने बच्चे को खिला दें, उससे ज्यादा देर ना रखें। तो ये सारे यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पे बताया गया बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से फैट्स का इस्तेमाल किया गया वो उसमें बताया गया है। साथ ही साथ इसमें मिनरल्स क्या क्या है वो बताए गए हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सोडियम और पोटाशियम है। और आयरन जो है इसमें 7.50 mg है। उसके अलावा इसमें अलग अलग तरीके के विटामिन है, जो कि है A, C, D, E, और साथ ही साथ इसमें राइबोफ्लेविन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B6 है, बायोटिन है, विटामिन B12 है। तो ये सारे जो इसकी जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फीडिंग इंस्ट्रक्शंस बताई गई है। ये काफी लंबा चौड़ा है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके में बता देती हूँ। जब आप अपने बच्चे को ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप इसे 1 स्कूप से ही शुरुआत करें। इसे 5 to 6 टीस्पून बॉइल्ड वार्म वाटर के साथ घोल कर दें और धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसे आप मैक्सिमम 6 स्कूप तक दे सकते हैं अपने बच्चे को 120 ml वार्म वाटर के साथ, और ये आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे बनाने का जो विधि है वो बताया गया है कि आपको सेरेलैक को किस तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें की पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है, और साथ ही साथ जिस बर्तन में आप बच्चे का जो सेरेलैक तैयार करेंगे उसे भी बहुत ही अच्छे से धोना है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है। उसके बाद जो पीने का पानी है
उसे हमें बॉईल करना है। जब वो बॉईल हो जाए 5 मिनट तक, उसके बाद हम उसे हल्का ठंडा कर लेंगे। जब वो हल्का गर्म रह जाए तब हम उसमें से 120 ml वाटर लेंगे और बोल में डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें सेरेलैक डालेंगे। शुरुआत में आपको 1 स्कूप से स्टार्ट करना है, उसके बाद आप धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जा सकते हैं अप टू 6 स्कूप तक। तो आप इसे 120 ml वाटर में 6 स्कूप सेरेलैक को मिला लें और इसे आप कम से कम 30 सेकेंड तक अच्छे से मिलाएं, जिससे कि जो सेरेलैक है वो हल्के गर्म पानी में अच्छे से घुल जाए और बिल्कुल स्मूथ बन जाए, किसी भी तरह का लम्स ना रहे। उसके बाद आप बच्चे को इसे फीड करा दें। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो सेरेलैक है वो ज्यादा गर्म ना हो। उसे आप पहले अपने हाथों से टच करके देख लें, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तभी आप बच्चे को फीड कराएं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ वार्निंग्स दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है हाइजीन का, यानी कि जब भी आप अपने बच्चे को खिला रहे हो या फिर उनका फूड प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आपके हाथ जो है अच्छे से वॉश हो। जिस बर्तन में आप बना रहे हो, बच्चों का फूड तैयार कर रहे हो, वो भी बिल्कुल क्लीन और हाइजीन होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा इसमें डायरेक्शंस दिए गए हैं, यानी कि जो 6 स्कूप से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने की जो सलाह दी गई है, उसे आपको ध्यान में रखना है कि आपको 6 स्कूप से ज्यादा नहीं देना है। आप भले उससे कम दे सकती हैं। इसके अलावा ये लिखा गया है कि बच्चे को पानी पिलाते रहें, क्योंकि बच्चे को पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताई गई है कि जो सेरेलैक फूड है उसे आप एज अ मेन सोर्स बिल्कुल भी ना समझें कि आप इसे खिला दिए और बच्चे को सारा नरिशमेंट मिल जाए, वैसा बिल्कुल ना करें। आप अपने बच्चे को घर का खाना भी खिलाएं, जिससे कि बच्चे को घर के खाने का भी आदत हो, वो बिल्कुल सेरेलैक पे निर्भर ना रहे, या फिर आप बिल्कुल सेरेलैक पे निर्भर ना रहे कि आप सेरेलैक ही खिलाएंगे तो ही आपके बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है, घर का खाना उससे ज्यादा बेटर होता है। इसके अलावा जब आप सेरेलैक को तैयार कर ले तो उसे आप 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर बच्चे को जरूर से जरूर खिला दें। और जब आप इस पैक को खोले तो आप एक एयर टाइट कंटेनर में ही रखें, जिससे कि बच्चों का जो फूड है वो बिल्कुल सेफ रहे। आप इसे डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें, इसे आप कूल और ड्राई प्लेस में ही स्टोर करके रखें। और साथ ही साथ जब आप इस पैक को खोल लें तो आपको इस पैक को 3 वीक्स के अंदर अंदर इसे फिनिश करना होता है। चूंकि इसमें छोटे छोटे ग्रैनुअल्स है, इसीलिए इसे 18 to 24 मंथ्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि उस समय तक बच्चे इस तरह की चीजें हल्का चबाकर खाने लगते हैं, क्योंकि उसके छोटे छोटे दांत निकल चुके होते हैं। इसके पहले अगर आप देंगे तो हो सकता है कि गले में किसी भी तरह का चोकिंग हो सकता है, इसीलिए इसे 18 to 24 मंथ्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। 18 मंथ्स के बाद देने के बावजूद अगर बच्चे को ये गले में थोड़ा फंस रहा हो तो आप इस पफ्स को हटाकर भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि इसे हम दूध में मिलाकर दे या फिर हल्के गर्म पानी में ही दे। क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिल्क बेस्ड मिक्स है तो इसमें आपको मिल्क मिलाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू इस नेस्ले 5 ग्रेन्स एंड फ्रूट्स सेरेलैक के ऊपर। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लिंक को क्लिक करते हुए इस बेबी फूड प्रोडक्ट को आसानी से परचेस कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे ओपन करके दिखाते हैं कि ये इसके अंदर इसकी पैकेजिंग कैसी है। तो फ्रेंड्स, इसे स्टोर करना बहुत ही आसान है। आपको इसे सिंपल ऊपर से कट करना होता है, इसे स्कूप को अंदर डालना होता है और आपको किसी एयर टाइट कंटेनर में इस पैकेट के साथ ही आपको इस सेरेलैक को स्टोर करना होता है। ये जो पन्नी की इस्तेमाल की गई होती है ये बिल्कुल फूड ग्रेड होती है, जिससे कि आपका बच्चे का जो सेरेलैक है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। इसीलिए इसमें यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आपको इससे स्टोर करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बताया गया है कि आपको डब्बे से निकालना है ये पैकेट को। उसके बाद आपको ऊपर का जो है पार्ट वो कट कर लेना है, यानी कि ये पार्ट को कट कर लेना है। उसके बाद आपको इसे डब्बे में नहीं डालना है, आपको इस पैकेट के साथ ही डब्बे में स्टोर करना है और स्कूप को भी उस डब्बे में रख लेना है और उसे एयरटाइट कंटेनर में अच्छे से बंद करके रखना है। तो चलिए अब हम सेरेलैक को बनाकर दिखाते हैं आपको।